एक ऑटोनॉमस रोबोट सुनने में लगता है जैसे कोई सोचने वाली मशीन हो, है ना? पर असल में ये है क्या? अगर इसे बिल्कुल पास से देखें तो ये बस तारों, प्लास्टिक और कुछ इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का एक ढेर ही तो है। तो फिर सवाल यह है कि इन बेजान चीजों के ढेर को एक ऐसी मशीन में कैसे बदला जाए जो खुद से सोच सके, जो अपने फैसले खुद ले सके। चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुर्जों के एक ढेर को खुद से सोचना कैसे सिखाया जा सकता है। इसका जवाब वैसे एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया में छिपा है, और यही आइडिया हर ऑटोनोमस सिस्टम की बुनियाद है। ये सब कुछ एक 3 स्टेप वाले लूप से शुरू होता है। और पहला स्टेप है दुनिया को सेंस करना, मतलब अपने आसपास की जानकारी को इकट्ठा करना। जानकारी मिल गई, अब अगला कदम है एक प्लान के बारे में थिंक करना। जो भी जानकारी मशीन ने महसूस की है, अब वो उसे प्रोसेस करती है और ये तय करती है कि भाई आगे करना क्या है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, उस प्लान पर एक्ट करना। मशीन अपने फैसले को एक असल एक्शन में बदल देती है। और ये जो लूप है ना, ये लगातार चलता रहता है। सेंस करो, सोचो और एक्ट करो। अच्छा, तो अब इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, किसी भी मशीन के सोचने से पहले उसे दुनिया में मौजूद होने के लिए एक शरीर, एक फिजिकल फॉर्म की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इस रोबोट का शरीर किन चीजों से बना है। ये हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से। जो चैसीज और मोटर हैं, वो मिलकर इसका ढांचा बनाते हैं। आर्डुइनो उनो को इसका दिमाग समझिए। मोटर ड्राइवर इसकी मसल्स को कंट्रोल करता है। बैटरी पैक इसका दिल है जो इसे पावर देता है। और सबसे जरूरी अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये हैं इसकी आंखें। अब सवाल आता है कि एक रोबोट देखता कैसे है। इस पूरे प्रोजेक्ट में खुद से चलने की जो क्षमता है ना, उसकी चाबी असल में इसका सेंसर ही है। यही वो चीज़ है जो इसे अपने आसपास की दुनिया को समझने की ताकत देती है। और ये काम करता है इको लोकेशन के सिद्धांत पर। मतलब ये साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके पता लगाता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चमगादड़ रात के अंधेरे में अपना रास्ता खोजने के लिए आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसका काम करने का तरीका भी बड़ा मजेदार और सिंपल है। सेंसर पहले एक साउंड पल्स बाहर भेजता है, फिर वो इंतजार करता है कि वो आवाज किसी चीज से टकराकर वापस आए, मतलब उसकी गूंज को सुनता है। और आखिर में आवाज को वापस आने में जितना भी टाइम लगा, उस हिसाब से ये सामने वाली चीज की दूरी का पता लगा लेता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस कोड की जो असल में सोचता है, क्योंकि हार्डवेयर तो बस शरीर है। असली दिमाग तो आर्डुइनो बोर्ड पर चलने वाले कोड के अंदर होता है। यहीं पर सोच पैदा होती है। इस रोबोट के पूरे लॉजिक में जो एक नंबर सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है 20 सेंटीमीटर। ये वो पहले से तय की गई दूरी है, स्टॉप डिस्टेंस, जो इसके हर एक एक्शन को कंट्रोल करती है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इस रोबोट का पूरा दिमाग, मतलब इसका फैसला लेने का जो पूरा प्रोसेस है, वो बस कोड की इन 2 लाइनों में छिपा है। ये बहुत सिंपल है। ये कोड बस इतना कहता है, देखो अगर सामने कोई चीज 20 सेंटीमीटर से कम दूरी पर है तो बस रुक जाओ, और अगर नहीं है तो सीधे चलते रहो। बस सच में इतना ही है। यही है वो पूरी सोच जो इस मशीन को चला रही है। तो अब शरीर तैयार है, आंखें देख सकती हैं और दिमाग भी सोच सकता है। तो अब वक्त आ गया है इसे जिंदा करने का। ये वो पल है जहां ये सारे अलग अलग हिस्से और कोड की लाइनें मिलकर पहली बार एक ऑटोनॉमस मूवमेंट बनाएंगी। फाइनल टेस्ट के लिए एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सबसे पहले सारी वायरिंग की आखिरी बार जांच होती है, फिर कोड अपलोड किया जाता है। डीबग करके ये पक्का करते हैं कि लॉजिक ठीक से काम कर रहा है। फिर इसे जमीन पर रखते हैं और आखिर में पावर ऑन। और बस यही है वो लम्हा, एक बेजान चीज एक ऑटोनोमस एजेंट बन जाती है। रोबोट अपने आप आगे बढ़ता है, दुनिया को महसूस करता है और किसी भी चीज से टकराने से ठीक पहले रुक जाता है, और इसी के साथ अपना सबसे बड़ा मकसद पूरा करता है। पर ये जो कामयाबी है, ये सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही शानदार शुरुआत है। ये उन अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोलती हैं जहां ये छोटी सी मशीन और भी बहुत कुछ सीख सकती है। तो इसके बाद क्या हो सकता है? इसे और स्मार्ट बनाया जा सकता है। जैसे सिर्फ रुकने की बजाय ये मुड़कर कोई नया रास्ता भी तो खोज सकता है। इसमें और भी सेंसर लगाए जा सकते हैं, या एक सर्वो मोटर लगाकर इसे चारों तरफ देखने की काबिलियत दी जा सकती है।
और तो और ब्लूटूथ से इसे रिमोट कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो अब जब ऑटोनॉमी यानी खुद से काम करने की क्षमता बनाने का राज पता चल गया है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस जानकारी से क्या कुछ नया बनाया जा सकता है, क्या कुछ नया जीवंत किया जा सकता है।